कि मजा तब आता है जब हम किसानों की समस्या का हल करते हैं। मुझे जब मैं किसी की सुख दुख में खड़ा होता हूँ, जब उनकी समस्या का निराकरण करता हूँ, तब मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ बैठ के मुझे कहीं मजा नहीं आता। इसलिए मजा नहीं आता कि मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मेरा काम है किसानों की समस्याओं के लिए उनके साथ हर पल खड़ा रहना, उनके सुख दुख में उनका सहभागी बनना। और अगर मैं जब किसी एक किसान का भी रोज अगर किसी एक किसान का भी काम करता हूँ, तो मुझे लगता है वो दिन मेरा सफल हो गया। अगर मैं कभी किसी का एक दिन भी काम नहीं कर पाता, अगर मुझे लगता है कि उस दिन मैंने अपने काम के साथ न्याय नहीं किया। एक वर्ष कैसे बीता पता ही नहीं चला। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाब खान जब से इस सीट पर बैठे हुए हैं, लगातार किसानों से बातचीत करते रूबरू करते हुए एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद जिस तरह से किसानों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था का देखते हैं। कृषक चौपाल के माध्यम से पूरे राजनांदगांव शहर में दौरा करने वाले नवाब, आज उन्हें देखा जा रहा है, उनसे महसूस किया जा रहा है कि एक वर्ष में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। तो पूछते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों की सेवा करने का एक मौका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष बना करके मुझे दिया है। और निश्चित रूप से मैंने हर संभव प्रयास किया कि सहकारिता को मजबूत किया जा सके, सोसाइटियों को मजबूत किया जा सके। उस दिशा में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया। और आज इतने बड़े ज़िले में इतना बड़ा बैंक है। आज देखिए, धान खरीदी में हम नंबर 1 पर हैं। दूसरा, हमने 2 नए बैंक भवन इसी सत्र में बनाए। 18 करोड़ के नए सोसाइटियों में ऑफिस और भवन गोडाउन सेंक्शन किए। किसानों के लिए लगातार कृषक चौपाल लगा के किसानों के बीच पहुंच करके उनकी समस्याओं को निराकरण करने का काम किया। निश्चित रूप से किसानों के बीच में काम करना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। और अन्नदाता किसान की सेवा करना, अन्नदाता किसान के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा राजनीतिक काम, इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने पुण्य काम के लिए, इतने अच्छे, इतने बड़े काम के लिए उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को चुना। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। और अन्नदाता किसान की सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इस पर लगातार सतत प्रयास करता रहूँ। जन चौपाल में किसानों से कुछ अजीब सी कोई समस्या नजर आई? नहीं, लगभग किसानों की लगभग समस्याएं खाद के संबंध में रही। और जो छोटी छोटी समस्याएं थी उनका हमने तत्काल निराकरण भी किया। परंतु खाद समस्या के लिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये देशव्यापी समस्या है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और सेंट्रल की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार दोहरा व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो खाद भेजने का काम ही नहीं कर रहे हैं। डीएपी का बड़ा संकट है। इसके चलते पर फिर भी हमने विपरीत परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खाद संकट पर भी जहाँ जहाँ खाद उपलब्ध हो सकती थी पहुँचाने का काम किया। और भी आगे प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा हम प्रयास कर सकें। कृषक चौपाल इस बार तो शुरू से ही उसका एक और कारण है, अन्नदाता किसान है और अन्नदाता का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जिस दिन भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन ही पूरे छत्तीसगढ़ में ईश्वर ने खूब वर्षा दे करके उन्हें आशीर्वाद दिया था। और पिछले 3 साल में आप देखिए, धान का रकबा बढ़ रहा है, धान की खेती बहुत अच्छे स्तर पे जा रही है। ये संकेत है कि अन्नदाता खुश है, इसलिए हमारा ईश्वर खुश है। और ईश्वर की कृपा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बनी हुई है, इसलिए छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था जहां बैठ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर है। चाहे आप जीडीपी का मामला ले लें, चाहे आप बेरोजगारी का आंकड़ा देख लें, चाहे आप मोटर व्हीकल कितने बिके, चाहे आप ट्रैक्टर्स का आंकड़ा देख लीजिए, चाहे आप प्रति व्यक्ति जो लाभ अर्जित की बात आ रही है वो भी आप देख लीजिए। हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए के धान खरीदी हो रही है। हर तिमाही में लगभग 1500 करोड़ रुपए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में जा रहा है। ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? जो पैसा किसानों की जेब में जा रहा है वो मार्केट में वापस आ रहा है। इसी से यहाँ मार्केट में जो फ्लो है वो बना हुआ है। और इसी का कारण है कि छत्तीसगढ़ आज प्रगति कर रहा है। मजा आ रहा है।